जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बस्ट किया एक इलीगल ऑयल नेटवर्क। मलाक्का स्ट्रेट के पास ऑपरेट करेंगे भारत के सुखोई Su-30 MKI और ग्रिपन फाइटर्स। इस वर्ष के अंत तक तेजस मार्क 1 के लिए डिलीवर होंगे टोटल 24 इंजन और भारत के स्वदेशी मरीन गैस टरबाइन इंजन प्रोग्राम को जल्द ही अप्रूवल। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 5 से 6 फरवरी को बेहद ही सावधानीपूर्वक तरीके से प्लान किए गए सी एयर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के माध्यम से एक इंटरनेशनल ऑयल स्मगलिंग रैकेट को सफलतापूर्वक बस्ट किया है और इस ऑपरेशन में कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन से उत्पन्न होने वाले भारी मात्रा में ऑयल और ऑयल बेस्ड कार्गो के इलीगल ट्रांसफर में शामिल एक मेजर नेटवर्क को डिसमेंटल किया है। इस ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर 5 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड ने वेस्ट ऑफ मुंबई से लगभग 100 नॉटिकल माइल्स पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज को स्पॉट किया था और फिर इस दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड ने 3 संदिग्ध वेसल्स को इंटरसेप्ट किया जो कि इलीगल तरीके से ऑयल को ट्रांसफर करने में शामिल थी और जो स्मगलर्स हैं वो लीगल चैनल्स के माध्यम से जाने के बजाय चीप ऑयल को बड़ी शिप्स के माध्यम से मूव करा रहे थे और फिर इंटरनेशनल वाटर्स में बीच समुद्र में स्मॉलर टैंकर्स में उन्हें ट्रांसफर कर रहे थे ताकि वो कस्टम ड्यूटीज से बच सके और कार्गो के ओरिजिन को भी हाइड कर सकें। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने एडवांस्ड डिजिटल सर्विलेंस और ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से इन वेसल्स की मूवमेंट को नोटिस किया। बाकी इलेक्ट्रॉनिक डेटा, डॉक्यूमेंट्स और वेसल्स के क्रू मेंबर्स की डिटेल्ड इंटेरोगेशन से इनके स्मगलिंग मेथड को प्रूव करने में मदद मिली और जो शिप्स हैं ये डिटेक्ट होने से बचने के लिए अपनी आइडेंटिटीज को बदल रही थी। बाकी जिन वेसल्स को सीज किया गया उन्हें मुंबई लाया जाएगा और लीगल एक्शन के लिए इंडियन कस्टम्स और लॉ इन्फोर्समेंट को हैंडओवर किया जाएगा। और ये ऑपरेशन दिखाता है कि किस तरह से इंडियन कोस्ट गार्ड अपने मॉडर्न सर्विलेंस और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस के माध्यम से इलीगल एक्टिविटीज़ को रोक रही हैं और भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुरक्षित रख रही हैं। और आपको ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो पूरा ऑपरेशन है केवल किसी ऑयल स्मगलिंग रैकेट को बस्ट करने तक सीमित नहीं है बल्कि डायरेक्टली जुड़ा होता है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से, क्योंकि जो ऑयल स्मगलिंग है वो बहुत सारा ब्लैक मनी जनरेट करती है और फिर वही ब्लैक मनी टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, आर्म्स स्मगलिंग, तो इस सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और ये ऑपरेशन ये भी दिखाता है कि कैसे भारत की फोर्सेस समुद्र में भी भारत के बॉर्डर्स को सुरक्षित रखे हुए हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ को रोककर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ खास इंटरेक्शन में HAL CMD की तरफ से बताया गया कि तेजस मार्क 1 के लिए जो यूएस फर्म GE की तरफ से जेट इंजन्स की डिलीवरी है तो वो 2026 के सेकेंड हाफ से तेजी पकड़ेगी और GE की तरफ से कहा गया कि वो इस वर्ष यानी कि 2026 के अंत तक टोटल 24 इंजन्स डिलीवर करेंगे और फिर उसके अगले वर्ष से यानी कि 2027 से हर साल करीब 28 से 30 जेट इंजन्स पर एनएम के रेट से डिलीवर किए जाएंगे। और जबकि एनडीटीवी प्रॉफिट द्वारा कंडक्ट किए गए कॉन्क्लेव 2026 के दौरान ही डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आई है जेट इंजन्स को लेकर, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि इस बात की उम्मीद की जा रही है कि GE की तरफ से तेजस मार्क 1 के लिए 5 और इंजन्स इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में मिलने की उम्मीद है, यानी कि 31 मार्च से पहले। बाकी डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से एमका प्रोग्राम से HAL के आउट होने वाली बात पर जब प्रश्न पूछा गया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दीजिए और आपको पता लगेगा कि HAL इन है या आउट। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 9 फरवरी को मलाक्का स्ट्रेट के पास भारत और थाईलैंड की एयरफोर्स एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स थाईलैंड एयरफोर्स के ग्रिपन फाइटर्स के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास कंडक्ट की जाएगी जो कि 2026 की भारतीय वायुसेना की पहली इंटरनेशनल एयर ड्रिल भी है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रिल में भारतीय वायुसेना के लगभग 4 से 6 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स डिप्लॉय होंगे और इसी सेम नंबर्स में थाईलैंड भी अपने ग्रिपन फाइटर्स को डिप्लॉय करेगा। बाकी इस ड्रिल में इंडियन एयरफोर्स के मीडिया रिफ्यूलिंग टैंकर्स और एवैक्स प्लेटफॉर्म भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और जबकि इसमें नेवी के एलिमेंट्स भी शामिल होंगे और जिसमें मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी कंडक्ट किया जाएगा और एयर मनोवर्स को सपोर्ट करने के लिए समुद्र में नेवल वेसल्स की तैनाती रहेगी। और इस ड्रिल का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आइलैंड टेरिटरीज में अपनी लॉजिस्टिक इंड्योरेंस और ऑपरेशन सस्टेनेबिलिटी को टेस्ट करना। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद अगले 2 महीनों के लिए जो भारतीय वायुसेना है वो 3 और मेजर एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए शेड्यूल्ड है जो कि फ्रांस, यूएस और ग्रीस की एयरफोर्स के साथ कंडक्ट होनी है। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की जो ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट है वो जारी हो चुकी है और जिसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि अगले 5 वर्षों में भारत $500 बिलियन के यूएस के एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रीशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोल तो इनको खरीदने का इरादा रखता है। और बाकी इसी तरह से और भी कई अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां पे कुछ महत्वपूर्ण एक्शंस इस ट्रेड डील के माध्यम से लिए गए हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोस्ट देखने को मिली है जिसमें अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है
तो उससे एक पोस्ट की गई थी और इस पोस्ट में भारत के कंप्लीट मैप को दिखाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि आमतौर पर जब अमेरिका के ऑफिशियल हैंडल्स भारत के मैप को पोस्ट करते हैं तो उसमें एक क्लियर सा डिमार्केशन होता है और अक्सर वो पीओके को भारत के जम्मू कश्मीर से बाहर दिखाते हैं, लेकिन इसमें भारत के पूरे जम्मू कश्मीर को दिखाया गया है जिससे पीओके के पार्ट भी हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि ये वाली जो पोस्ट है ये किन निकम्मे लोगों को पसंद नहीं आएगी। और सुनने में आ रहा है कि किसी जगह पर बरनौल के स्टॉक्स भी आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक अपडेट ये भी है कि अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने 24th जॉइंट टेक्निकल ग्रुप प्लेनरी मीटिंग को कंडक्ट किया था, जिसे डीआरडीओ ने होस्ट किया था। और इस मीटिंग के दौरान भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल और इमर्जिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज में अपने कोलैबोरेशन को मजबूत करने के अलग अलग तरीकों को डिस्कस किया है। अगर आप हमारे डिफेंस अपडेट्स को डेली बेसिस पर देखते हैं तो आपको ध्यान होगा कि पिछले महीने 26 जनवरी के आसपास हमने आपको एक अपडेट दिया था कि रिपब्लिक डे से कुछ दिन पहले राजस्थान के नागौर में एक व्यक्ति के पास से करीब 9,550 किलोग्राम तक के अमोनियम नाइट्रेट और अदर एक्सप्लोजिव मटेरियल को सीज किया गया था। और इसमें जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी उसका नाम था सुलेमान खान और उसने ये अमोनियम नाइट्रेट 187 कार्टन्स में रखा था। और जबकि इसके अलावा डेटोनेटर्स और ब्लू रेड वायर के कई सारे बंडल्स भी रिकवर किए गए थे। तो अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए ये जो पूरा मामला है ये भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया है। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि भारत 2028 से अपने रफाल फाइटर्स की फ्लीट में भारत के स्वदेशी अस्त्र मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने की योजना बना रहे हैं और एयरक्राफ्ट में मिसाइल के सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए फ्रेंच फर्म मदद करेंगी। अगले सप्ताह डीएसी की मीटिंग में भारत के 114 रफाल फाइटर्स वाली मेगा डील को क्लियरेंस मिलने के अलावा भारत के स्वदेशी मरीन गैस टरबाइन इंजन प्रोग्राम के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। और जो प्रोग्राम है ये इंपोर्ट पर से निर्भरता को कम करेगा और भारतीय नौसेना के जो लॉन्ग टर्म शिप बिल्डिंग प्लान्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। और इसके तहत करीब 24 से 28 मेगावाट के मरीन गैस टरबाइन इंजन को विकसित किया जाना है जो कि हमारी भविष्य की वॉरशिप्स को पावर देने के लिए इस्तेमाल होगा। और भारतीय नौसेना GTRE, BHEL और HEL के साथ भी काम कर रही है और इस प्रोग्राम के तहत इंजन के करीब 4 प्रोटोटाइप्स को प्लान किया गया है। वहीं इसके अलावा भविष्य के वॉरशिप्स के लिए एक फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को विकसित करने पर भी स्टडी चल रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में भारतीय सेना की वज्र कोर ने सिमुलेटेड बैटलफील्ड कंडीशंस के अंडर आकाश मिसाइल्स की फायरिंग्स को कंडक्ट किया था और जिसमें बेहद लीथल एक्यूरेसी के साथ इस सिस्टम ने अपने टारगेट्स को डिटेक्ट किया, ट्रैक किया और प्रिसाइसली डिस्ट्रॉय किया। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2003 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर वाई रमेश आचार्य, लांस नायक उमेश कुमार और सिग्नल मैन बी अशोक सीताराम ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और मेजर वाई रमेश आचार्य को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1947-48 के युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सरदार मलकीत सिंह बरार वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1963 में 3 असम राइफल्स के लांस नायक भक्त बहादुर अले, 1967 में 19 असम राइफल्स के सूबेदार खरे राणा, राइफलमैन तेज बहादुर गुरुंग, राइफलमैन जंग बहादुर ठकुरी, राइफलमैन जय बहादुर तमांग, राइफलमैन कृष्ण बहादुर छेत्री, राइफलमैन ज्ञान सिंह, राइफलमैन मान बहादुर छेत्री, राइफलमैन प्रेम बहादुर छेत्री और राइफलमैन दुल बहादुर थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की अग्नि सीरीज का वो कौन सा वेरिएंट है जो कि कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल करता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।